एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार, मणिका शर्मा आप सभी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सभी। मैंने जो अभी लाइंस बोली, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ये आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक ना एक दिन माटी के मोल मिल जाना है, इस मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन स्टिल हम सब के सब बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, ऐसा क्या है किसके पीछे वो भाग रहे हैं। जब मैं इस गाने को सुन रही थी, इस बोलों को सुन रही थी कल, तो मुझे एक सफर याद आ गया। मैं जयपुर जा रही थी, तो जयपुर जाते जाते बीच रास्ते में जो है ट्रेन के सफर में मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। पता नहीं वो कथा कितनी सच है और कितनी झूठ है, या फिर एक बनाई हुई कथा थी, लेकिन अगर आज के जीवन में हम उसे देखें तो बहुत सत्यता है। वो कथा कुछ यूं थी कि जब महाभारत का समय चल रहा था और महाभारत हो गई थी, उसके बाद में जब पांडवों की विजय हुई तो सब हर कोई जो है पांडवों को बधाइयाँ देने पहुंच रहा था। सब बोलने जा रहे थे कि बहुत बहुत बधाई हो, कितने संघर्ष के बाद में विजय प्राप्त करी, और मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, फल फूल ले जा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा विजयी जो है उन्होंने प्राप्त करी, संघर्ष किया, और काफी लंबी जो एक युद्ध चला, उसके बाद में एक संघर्ष के बाद में उनको विजय प्राप्त हुई। तो लोग जा रहे थे और युधिष्ठिर जी को जो है निरंतरता के साथ में बधाइयाँ मिल रही थी। तो इसी बीच एक ब्राह्मण पुरुष युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जाके कहा कि आपको सर्वप्रथम तो बताएं कि आप जो है विजयी हुए, इसके साथ साथ मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि बताएं मुझे क्या मदद मैं आपकी कर सकता हूँ। तो उन ब्राह्मण पुरुष ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मैं आर्थिक सहायता की आपसे उम्मीद कर आया। होता है हम सबके साथ में, होता है कि कुछ ना कुछ उम्मीद हम लेके जाते हैं किसी के पास में, एक सहयोग मांगते हैं। वैसे ही वो भी पहुंचे। तो युधिष्ठिर जी उनसे बोले कि आप मेरे पास में, अभी मेरी व्यस्तता अधिक है, आप मेरे पास में 2 दिन बाद आए। तो वो ब्राह्मण जो पुरुष गए थे, चूंकि वो बहुत ही गंभीर हालातों में उनके सामने पहुंचे थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी, तो एक उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि उनके साथ उनकी मदद जो है हाल कर दी जाएगी, क्योंकि जिन्होंने एक विजय प्राप्त कर ली है, जिनका साम्राज्य भी विस्तार हो चुका है, उन्हें क्या बात की प्रॉब्लम। लेकिन समय सीमा बांध दी गई, तो वहाँ से चले गए एक निराशा के साथ में कि ठीक है 2 दिन बाद की बात सोचेंगे, और निराशा के साथ में मुंह लटकाए वहाँ से चले गए, बड़े दुखी मन से। होता है आपके और हमारे साथ भी, जब ऐसा कुछ होता है हम और आप भी दुखी हो जाते हैं। चले गए। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भीम जी मिले। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण जी क्या बात हो गई, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं युधिष्ठिर जी के पास में गया था, मैंने मदद मांगी और ऐसा ऐसा मुझे कहा गया है कि 2 दिन बाद आना। तो मैं बड़ा हताश हो गया। तो भीम जी बोले, कुछ सोचा और फिर बोले कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, युधिष्ठिर जी आपकी मदद जरूर करें। तो वो बड़े खुश हो गए, वो चले। अब लौटकर जब भीम जी युधिष्ठिर जी के पास में पहुंचे तो उन्होंने जाके वहां पूरे साम्राज्य में ढोल पिटवा दिए, और जगह 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 ये बात होने लगी कि युधिष्ठिर जी ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। जब इसके ढोल पिटने लगे, भीम जी ने इसके ढोल पिटवा दिए, तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि अरे ये क्या बात फैल गई पूरे में कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली, ये कैसे हो सकता है। भीम जी बोले, आपने तो कहा, वो जो ब्राह्मण आया था आपसे मदद मांगने के लिए, आपने कहा 2 दिन बाद आइएगा, तो इसका मतलब आपको पता है कि आप काल से आगे हैं, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब आपको पता है कि 2 दिवस तक आपके पास जो आपका साम्राज्य है, जो आप मदद करने की स्थिति में आज है, वो आप रहेंगे तब भी निरंतरता के साथ। और काल है, काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। आप जो है काल से आगे बढ़ गए, आपने 2 दिन का किसी को समय दे दिया। 2 दिन मतलब सीधा सीधा समझ सकते हैं आप सब। अगर प्रेजेंट कंडीशन में बोलूँ तो 24 का जस्ट इंटू कर दीजिए।
तो उसके जस्ट बाद में जो युधिष्ठिर जी हैं उन्हें एकदम से आत्मग्लानि हुई। उन्हें समझ में आया कि अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने नगर से उस ब्राह्मण पुरुष को बुलवाया और एक माफी मांग के उसकी हाल के साथ मदद की और अपनी गलती स्वीकारी कि नहीं ये गलत किया और उसकी मदद करी। वो भी खुश होकर वहां से चला गया। यही सब आपके और मेरे साथ होता है। हम हर एक चीज कल पे, परसों पे, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 महीने बाद टाल देते हैं, जबकि काल पे विजयी ना तो आपने पा रखी है ना मैंने पा रखी है। लेकिन स्टिल बस बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे हैं, 2 का 200 कर रहे हैं, 200 का 2000 कर रहे हैं, 2 लाख पे आ रहे हैं, 2 करोड़ तक पे पहुंच रहे हैं। इतना कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कमाने में। कई लोगों का दिमाग सिर्फ इन्हीं में, इसी चीज में घुसा हुआ है कि बस खूब सारा पैसा हो, खूब सारा नाम हो। लेकिन अगर ये सब हो तो क्या आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि इसके साथ में जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, उन लोग का साथ में? क्या कभी हम सोचते हैं कि हम लाखों करोड़ों पैसा यूं ही पानी की तरह बहा देते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं इससे? हम कई चीजों को जो है आगे के समय के लिए छोड़ देते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है कि एक पल बाद आखिर होने क्या वाला है। क्या काल पे जीत आपने या मैंने कर रखी है? हम में से किसी ने भी काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन स्टिल लगे हैं ठीक है कल, ठीक है नहीं परसों, ठीक है नहीं नरसों, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा समय पड़ा है। वैसे भी एक बहुत शानदार दोहा है, पेसो आज कर आज सो अब और पल में पढ़ ले हो जाएगी, बहुरी करेगा काम। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझने को कोई तैयार नहीं। बने रहे मेरे साथ में, मणिका शर्मा आप सभी के साथ में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर आऊंगी और निरंतरता के साथ में छोटी छोटी बातें आप और हम सब मिलके करेंगे। कभी कोई सवाल आपके मन में आए तो बिल्कुल आप मुझसे पूछें, और कभी कोई सवाल मुझे आपसे पूछने का मन करेगा, मैं भी स्वतंत्र।